सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 115वें दिन में। और पेज नंबर है 183। तो प्रश्न है, भगवान स्वाभाविक गति से कोई व्यक्ति करोड़ों वर्षों और जन्मों के बाद बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, लेकिन संभव है कि हम सब अब तक करोड़ों वर्षों और जन्मों से गुजर चुके हों, फिर भी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हुए हैं। ऐसा क्यों है? भगवान कहते हैं कि तुम क्यों नहीं पूछ सकते। तुम त्यों क्यों तभी पूछ सकते हो यदि तुम कुछ कर रहे हो। अगर प्रकृति कर रही है तो तुम क्यों का प्रश्न नहीं उठा सकते। यह प्रकृति की बात है, और प्रकृति उत्तरदायी नहीं है। वह तुम्हें कोई उत्तर नहीं देगी। वह बिल्कुल चुप है, और प्रकृति के लिए करोड़ों जन्म भी कुछ नहीं है। शायद उसके लिए कुछ सेकंड ही हुए हों। तुम्हारे लिए करोड़ों वर्ष और जन्म एक लंबा इतिहास हो सकते हैं। प्रकृति के लिए वह कुछ भी नहीं है। प्रकृति को कोई जल्दबाजी नहीं है, और प्रकृति तुम में विशेष रूप से उत्सुक भी नहीं है। वह अपना काम किए जाती है। किसी दिन घटना घटेगी, लेकिन तुम उससे क्यों नहीं पूछ सकते, क्योंकि प्रकृति मौन है। अगर तुम चिंतित हो कि क्यों अब तक घटना नहीं घटी, तो तुम्हें कुछ करना होगा। अगर चिंता ने तुम्हें घेरा है तो तुम कुछ करो। तुम्हारा अपना कृत्य ही तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां बुद्धत्व घट सकता है। प्रकृति के तौर तरीके धीमे हैं और शांत हैं। वहां जल्दी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के लिए समय की कमी नहीं है। अनंत समय है। उसका न आदि है न अंत है। लेकिन मनुष्य उस जगह पर आ गया है जहां वह सचेतन हो गया है, जहां वह प्रश्न पूछने लगा है। कोई वृक्ष कभी नहीं पूछता है। वह बोधि वृक्ष भी नहीं पूछता जिसके नीचे बुद्ध बुद्ध हुए थे। वृक्ष कभी नहीं पूछेगा, गौतम, मैं क्यों बुद्ध नहीं हुआ। मैं भी तो उतने ही करोड़ों वर्षों से हूं जितने करोड़ वर्षों से आप हैं। क्यों? यह बात वृक्ष कभी नहीं पूछेगा। वृक्ष बिल्कुल प्राकृतिक है। प्रश्न उठाने से आदमी अप्राकृतिक हो गया है। अप्राकृतिक तुम में प्रविष्ट हो गया है। तुम पूछने लगे हो कि क्यों अब तक नहीं घटित हुआ है। यह पूछना शुभ है, क्योंकि यह तुम्हें निर्णायक बिंदु पर पहुंचा देगा जहां तुम अपने ऊपर श्रम करने लग सकते हो। और मनुष्य इसे प्रकृति पर नहीं छोड़ सकता है। मनुष्य सचेतन हो गया है। तुम अब इसे प्रकृति के ऊपर नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि मनुष्य ने धर्मों का निर्माण किया। किसी पशु का कोई धर्म नहीं है। उसकी जरूरत ही नहीं है। पशु प्रश्न नहीं उठाते हैं, वे जल्दी में नहीं है। निसर्ग में सब कुछ मंद गति से हो रहा है। इतनी मंद गति कि गति जैसी नहीं लगती है। प्रकृति एक ही पैटर्न को निरंतर दोहराती रहती है। वह एक ही वर्तुल में अनंत काल तक घूमती रहती है। मनुष्य सचेतन हो गया है। मनुष्य समय के प्रति बोधपूर्ण हो गया है। और जैसे ही तुम्हें समय का बोध होता है, तुम शाश्वत के बाहर फेंक दिए जाते हो। तुम तब जल्दी में होते हो। और मनुष्य की चेतना जैसे जैसे विकसित होती है, वह और ज्यादा जल्दी में होता है। वह और ज्यादा समय के प्रति बोधपूर्ण होता है। किसी आदिम समाज में जाकर देखो, उन्हें समय का बोध नहीं है। जो समाज जितना सभ्य होता है, वह उतना ही समय के प्रति बोधपूर्ण होता है। आदिम समाज प्रकृति के ज्यादा निकट होता है। वह जल्दी में नहीं होता है, मंद गति है। जैसे प्रकृति चलती है,
वह भी वैसे ही चलता है। तुम जितने ज्यादा सभ्य होते हो उतना ही तुम्हें समय का बोध होता है। सच तो यह है कि समय का बोध कसौटी है। कोई समाज कितना सभ्य है यह इससे जाना जा सकता है कि उसे समय का बोध कितना है। तब तुम जल्दी में होते हो, तब तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तब तुम इस प्रकृति पर छोड़ नहीं सकते। इसे तुम्हें अपने हाथ में लेना है और मनुष्य इसे अपने हाथ में ले सकता है। वह कुछ कर सकता है और प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जा सकती है। जो जो काम करोड़ों वर्षों ने नहीं किया, करने में असमर्थ रहे, उसे तुम एक क्षण में कर सकते हो। एक क्षण में तुम इतनी त्वरा से बढ़ सकते हो कि करोड़ों वर्षों और जन्मों की यात्रा तत्क्षण हो सकती है। यह संभव है, और क्योंकि यह संभव है इसलिए तुम चिंता में हो। तुम्हारी चिंता इस बात का लक्षण है कि जो संभव है उसे तुम वास्तविक नहीं बना पा रहे हो। यह चिंता है, और यही मनुष्य की दुविधा है। तुम यह कर सकते हो और तुम नहीं कर रहे हो। उससे एक आंतरिक चिंता पैदा होती है, संताप पैदा होता है। अगर वह तुमसे नहीं हो सकता तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर चिंता की कोई बात न रही। चिंता बताती है कि अब यह संभव है कि तुम छलांग लगा सकते हो और अनेक अनावश्यक जन्मों का अतिक्रमण कर सकते हो, लेकिन तुम यह नहीं कर रहे। तुम सचेतन हो गए हो, तुम प्रकृति से ऊपर उठ गए हो। चैतन्य एक नई घटना है। तुम प्रकृति से ऊपर उठ गए हो और अब तुम सचेतन रूप से विकास कर सकते हो। सचेतन विकास एक क्रांति है। तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो। अब तुम गुलाम नहीं हो, तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो। तुम अपनी नियति अपने हाथ में ले सकते हो। वह संभव है, और क्योंकि वह संभव है और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए आंतरिक चिंता पैदा होती है। और तुम इस संभावना के प्रति जितने बोझ से भरोगे उतनी ही अधिक चिंता महसूस होगी। बुद्ध बहुत चिंतित थे। तुम उतने चिंतित नहीं हो। बुद्ध बहुत चिंताग्रस्त थे, सघन संताप में थे, बहुत पीड़ित थे। जब तक वे उपलब्ध नहीं हो गए वे भयंकर विषाद में थे, क्योंकि उन्हें पूरा बोध था कि कुछ है जो बिल्कुल संभव है, बिल्कुल हाथ के पास है। और उन्हें यह भी लगता था कि मैं अभी भी चूक रहा हूँ। मैं हाथ बढ़ाऊं और पा लूंगा, लेकिन मेरे हाथों को लगवा लकवा लग गया है। उन्हें लगता था कि एक ही कदम की बात है और मैं बाहर हो जाऊंगा, और मैं वह कदम नहीं उठा रहा हूं। मैं छलांग लगाने से डर रहा हूं। जब तुम मंजिल के निकट होते हो और तुम उसे महसूस करते हो, तुम उसे देख सकते हो और फिर भी चूक जाते हो, तब तुम्हें संताप होता है। जब तुम मंजिल से बहुत दूर हो, जब तुम उसे महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जब तुम्हें यह भी पक्का नहीं है कि कोई मंजिल है, जब तुम नियति के संबंध में बिल्कुल अनजान हो, तब कोई चिंता नहीं होती है। पशु संताप में नहीं है, वे सुखी मालूम पड़ते हैं। मनुष्य से ज्यादा सुखी मालूम पड़ते हैं। कारण क्या है? वृक्ष पशु से भी ज्यादा सुखी हैं। वे इससे बिल्कुल अनजान है कि क्या हो सकता है, क्या संभव है, क्या बिल्कुल निकट है। वे इतने अज्ञान में हैं कि उन्हें अपने अज्ञान का भी बोध नहीं है। वे अपने अज्ञान में आनंदित हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है। वे प्रकृति के साथ बहते रहते हैं। मनुष्य चिंताग्रस्त होता है, और कोई मनुष्य
जितना ही ज्यादा मनुष्य होगा उतनी ही बड़ी उसकी चिंता होगी। अगर तुम बस जी रहे हो तो तुम पशु का जीवन जी रहे हो। धार्मिक संताप तब पैदा होता है जब तुम्हें बोध होता है कि अब कुछ हो सकता है, कि अब बीज मौजूद है और मुझे कुछ करना है, कि वह अंकुरित हो, कि फूल दूर नहीं है और मैं यह फसल काट सकता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तब एक बहुत नपुंसक स्थिति अनुभव होती है। बुद्ध होने के ठीक पहले बुद्ध की यही दशा थी। वे आत्मघात के कगार पे खड़े थे। तुम्हें उस अवस्था से गुजरना होगा और तुम उसे प्रकृति पर नहीं छोड़ सकते। तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। और तुम अगर और तुम कर सकते हो। और मंजिल भी दूर नहीं है। अगर तुम्हें चिंता होती है तो हतोत्साहित मत हो। अगर तुम्हें अपने भीतर तीव्र दुख का, पीड़ा का, संताप का अनुभव होता है तो उससे निराश मत हो। वह शुभ लक्षण है। वह बताता है कि तुम्हें उसका और बोध हो रहा है जो संभव है। और तब तुम्हें तब तक चैन नहीं होगा जब तक वह वास्तविक न हो जाए। मनुष्य इसे प्रकृति पर नहीं छोड़ सकता है क्योंकि मनुष्य सचेतन हो गया है। उसका एक बहुत छोटा अंश ही सचेतन हुआ है। लेकिन उससे ही सब कुछ बदल जाता है। और जब तक तुम्हारा समग्र अस्तित्व सचेतन नहीं होता है तुम फिर से पशु या वृक्ष के सहज सुख को नहीं जान सकते। अब उसे जानने का एक ही उपाय है कि तुम और सजग हो जाओ, सचेतन हो जाओ, बोधपूर्ण हो जाओ। तुम पीछे नहीं लौट सकते। पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है। कोई भी पीछे नहीं लौट सकता है। या तो तुम वहीं रहो जहां हो और दुख को भोगो, या तुम्हें आगे जाना होगा और दुख के पार जाना होगा। तुम पीछे नहीं जा सकते हो। समग्र मूर्छा आनंदपूर्ण है। समग्र चैतन्य भी आनंदपूर्ण है। और तुम दोनों के बीच में हो। तुम्हारा एक हिस्सा चेतन हो गया है लेकिन तुम्हारा बड़ा हिस्सा अभी भी अचेतन है। तुम विभाजित हो, तुम बंटे हुए हो। तुम अखंड नहीं रहे। अखंडता खो गई है। पशु अखंड है और फिर संत भी अखंड है। मनुष्य खंडित है। उसका एक हिस्सा पशु ही बना हुआ है और एक हिस्सा संत हो गया है। इसलिए संघर्ष है, द्वंद है। तुम जो भी करते हो वह तुम कभी पूरे हृदय से नहीं कर पाते। तो यहाँ दो रास्ते हैं। एक तो यह कि तुम आत्मवंचना करो, अपने को धोखा दो, यानी फिर से बिल्कुल अचेतन हो जाओ। तुम नशे में उतर सकते हो, तुम शराब पी सकते हो, तुम मादक द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हो। उनसे तुम पशु जगत में फिर लौट जाते हो। तुम अपने उस हिस्से को नशे में डुबो देते हो जो चेतन हो गया है और फिर पूरी तरह अचेतन हो जाते हो। लेकिन यह धोखा क्षणिक है। तुम फिर खड़े होोगे, नशे का असर खो जाएगा और तुम्हारा अचेतन फिर चेतन हो जाएगा। जिस हिस्से को तुमने शराब या नशे से या रासायनिक द्रव्यों से या किसी भी चीज से जबरदस्ती सुला दिया था वह फिर जाग जाएगा। और फिर तुम ज्यादा दुख में पड़ोगे क्योंकि अब तुम तुलना कर सकते हो। अब तुम पहले पहले से ज्यादा दुखी होोगे। तुम अपने को नशे में भुलाए रख सकते हो। और नशे के अनेक उपाय हैं। सिर्फ रासायनिक उपाय ही नहीं है, धार्मिक उपाय भी है। तुम किसी मंत्र का, किसी जप का उपयोग कर सकते हो। तुम किसी मंत्र का जप कर सकते हो
और उससे मादक प्रभाव पैदा कर सकते हो, नशे जैसा असर पैदा कर सकते हो। तुम अनेक चीजें कर सकते हो जो तुम्हें फिर से बेहोश बना सकती है, लेकिन यह बेहोशी थोड़े समय के लिए होगी। तुम्हें इससे फिर बाहर आना होगा, और तुम पहले से ज्यादा दुखी बाहर आओगे, क्योंकि अब तुम तुलना कर सकते हो कि अगर मूर्छा में यह संभव है, तो समग्र चैतन्य में क्या नहीं संभव होगा। तुम्हें अब उसके लिए ज्यादा प्यास होगी, तुम अब ज्यादा तड़पोगे। एक बात स्मरण रहे कि समग्रता आनंद है। अगर तुम पूरी तरह मूर्छित हो, तो वह भी आनंद है, लेकिन तुम्हें उसका बोध नहीं। पशु सुखी हैं, लेकिन उन्हें अपने सुख का बोध नहीं है, इसलिए ऐसा सुख व्यर्थ है। यह ऐसा ही है कि जब तुम सोए हो तो सुखी हो, और जब तुम जागे हो तो दुखी हो। समग्रता आनंद है। तुम चैतन्य में भी समग्र हो सकते हो, तब आनंद भी होगा, और उसका तुम्हें पूर्ण बोध भी होगा। यह संभव है साधना से, उपाय से, विधियों के प्रयोग से, जो तुम्हारी चेतना को बढ़ाते हैं। तुम संबुद्ध नहीं हो, क्योंकि तुमने उसके लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन तुम्हें बोध हुआ है कि मैं संबुद्ध नहीं हूँ। यह प्रकृति ने किया है। करोड़ों वर्षों में प्रकृति ने तुम्हें बोध दिया है। शायद तुम्हें इस तथ्य का पता न हो कि जहां तक शरीर का संबंध है, मनुष्य का विकास ठहर गया है। हमारे पास ऐसे अस्थि पंजर हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं, लेकिन उनमें कोई खास फर्क नहीं है। वे हमारे अस्थि पंजर जैसे ही हैं। करोड़ों वर्ष से शरीर के तल पर कोई विकास नहीं हुआ है, वह वहीं का वहीं है। जहां तक शरीर का संबंध है, प्रकृति को जो करना था वह कर चुकी। किसी अर्थ में मनुष्य अब अपने विकास के लिए स्वयं जिम्मेवार है, और यह विकास शारीरिक नहीं होगा, यह विकास आध्यात्मिक होगा। बुद्ध के अस्थि पंजर में कोई बुनियादी भिन्नता नहीं है, लेकिन तुम और बुद्ध पूर्णतः भिन्न हो। प्राकृतिक विकास का क्रम क्षैतिज है, सीधी रेखा की तरह है। साधना विधि और आध्यात्मिक विकास का क्रम ऊर्ध्वाधर है, खड़ी रेखा की तरह। तुम्हारा शरीर ठहर गया है, वह अपने विकास के चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। अब आगे उसका विकास नहीं है। क्षैतिज विकास ठहर गया है, अब ऊर्ध्वाधर विकास शुरू होता है। अब तुम जहां हो, वहां से ऊर्ध्व छलांग लेनी होगी। यह ऊर्ध्वाधर विकास चेतना का होगा, शरीर का नहीं, और उसके लिए तुम खुद उत्तरदायी हो। तुम प्रकृति से नहीं पूछ सकते कि क्यों मैं संबुद्ध नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति तुमसे पूछ सकती है कि क्यों तुम अब तक संबुद्ध नहीं हुए। क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ उपलब्ध है। होने के लिए जो भी जरूरी है, वह सब प्राप्त है। सिर्फ थोड़ी व्यवस्था बिठानी है, थोड़ा संयोजन बिठाना है, और तुम बुद्ध हो जाओगे। जो प्रकृति तुमसे पूछ सकती है कि तुम अब तक संबुद्ध क्यों नहीं हुए, प्रकृति ने तुम्हें उसके लिए सब कुछ दिया है, और प्रकृति का यह पूछना असंगत नहीं होगा। लेकिन प्रकृति से तुम्हारा पूछना असंगत है। तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हें बोध है, और तुम कुछ कर सकते हो। तुम्हें सभी तत्व उपलब्ध है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विद्युत भी। सिर्फ तुम्हें प्रयत्न करना है, कुछ प्रयोग करने हैं। या पानी
और पानी निर्मित हो जाएगा। संबुद्ध होने के लिए, बुद्धत्व घटने के लिए जो भी जरूरी है वह तुम्हारे पास है, लेकिन वह बिखरा हुआ है। तुम्हें उसे संयुक्त करना है, थोड़ी व्यवस्था लानी, थोड़ी लयबद्धता लानी, और अचानक ज्योति प्रकट होगी जो बुद्धत्व बन जाती है। ये सब विधियां उसी के लिए हैं। तुम्हारे पास सब है, सिर्फ थोड़ी युक्ति की जरूरत है। यह जानने की जरूरत है कि क्या करें ताकि तुम्हें बुद्धत्व घटित हो जाए। एक और प्रश्न है। आप कहते हैं कि समग्र बोध और समग्र स्वतंत्रता को उपलब्ध होकर प्राकृतिक विकास के करोड़ों वर्षों और करोड़ों जन्मों को टाला जा सकता है। तो क्या इसके विपरीत यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि कर्म के साथ उसकी कार्य कारण की प्राकृतिक शक्तियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या कि यह भी परम नियम के अंतर्गत ही या कि यह भी परम नियम के अंतर्गत ही है कि वह विकासमान जगत की, विकासमान आत्मा की पहुंच के भीतर ऐसी संभावना भी दे। सब, भगवान कहते हैं, सब कुछ के विपरीत तर्क दिया जा सकता है, लेकिन तर्क कहीं पहुंचाता नहीं है। तुम तर्क दे सकते हो, लेकिन वह तर्क तुम्हारी मदद कैसे करेगा? तुम तर्क दे सकते हो कि कर्म की स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो हस्तक्षेप मत करो, लेकिन तब अपने दुख में सुखी रहो। मगर तुम उसमें सुखी नहीं हो, तुम हस्तक्षेप करना चाहते हो। अगर तुम नैसर्गिक प्रक्रिया पर भरोसा कर सको तब तो बहुत अद्भुत है, लेकिन फिर कोई शिकायत मत करो। फिर तब मत पूछो कि ऐसा क्यों है। कर्म की नैसर्गिक प्रक्रिया के कारण ऐसा है। तुम दुख में हो तो कर्म की नैसर्गिक प्रक्रिया के कारण दुख में हो, इससे अन्यथा संभव नहीं है। तो कोई हस्तक्षेप मत करो। भाग्य का सिद्धांत यही है। तब तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो हो रहा है वह हो रहा है, उसे तुम्हें स्वीकार करना है। तब वह भी समर्पण हो जाता है। तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन समग्र स्वीकार की जरूरत है। वस्तुतः हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम उस अवस्था में हो सकते हो कि तुम कोई हस्तक्षेप न करो? तुम तो निरंतर प्रत्येक चीज के साथ हस्तक्षेप कर रहे हो। तुम इसे प्रकृति पर नहीं छोड़ सकते। अगर तुम प्रकृति पर छोड़ सको तो कुछ भी जरूरी नहीं है और तुम्हें सब कुछ घटित हो जाएगा। लेकिन अगर तुम न छोड़ सको तो फिर हस्तक्षेप करो। और तुम हस्तक्षेप कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रक्रिया को समझना होगा। यह तो सच है कि ध्यान कर्म की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना नहीं है। ध्यान कर्म की प्रक्रिया के बाहर छलांग लगाना है। वस्तुतः यह हस्तक्षेप नहीं है। यह दुष्चक्र से छलांग लगाकर बाहर निकलना है। यह चलता रहेगा और प्रक्रिया अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम उससे बाहर हो सकते हो। और जब तुम
उसके बाहर हो जाते हो तो तुम्हारे लिए माया हो जाती है। उदाहरण के लिए रमण कैंसर से मरे। उनके शिष्यों ने उन्हें इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की कि वे इलाज कराएं। रमन ने कहा, ठीक है, अगर तुम यह चाहते हो और तुम्हें इससे सुख होगा कि मेरा इलाज हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डॉक्टर चकित हुए यह देखकर कि इतना शरीर पीड़ित है, गहन पीड़ा में थे, लेकिन उनकी आंखों में पीड़ा की कोई झलक नहीं थी। उनका शरीर तो गहन कष्ट में था, लेकिन वे कष्ट में नहीं थे। शरीर कर्म जगत का हिस्सा है। वह कारण वह कार्य कारण के यांत्रिक वर्तुल का हिस्सा है, लेकिन चेतना उसके पार हो सकती है, उसका अतिक्रमण कर सकती है। रमन साक्षी मात्र थे। वे देख रहे थे कि शरीर पीड़ा में है, कि शरीर मरने जा रहा है, लेकिन मैं साक्षी हूँ। वे उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ भी हो रहा था वे उसका निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन वे खुद उस दुष्चक्र में नहीं थे। उनका उससे तादाद में नहीं था। वे उसके हिस्से नहीं थे। ध्यान हस्तक्षेप नहीं है। सत्य तो यह है कि ध्यान के बिना तुम प्रतिपल हस्तक्षेप कर रहे हो। ध्यान से तुम पार चले जाते हो। तुम शिखर पर खड़े दृष्टा हो जाते हो। दूर नीचे घाटी में चीजें चलती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम केवल दर्शक हो। मानो वे चीजें किसी दूसरे व्यक्ति को घटित हो रही है, किसी स्वप्न में घटित हो रही है, किसी फिल्म के पर्दे पर घटित हो रही है। तुम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम नाटक के हिस्से नहीं हो। तुम उससे बाहर आ गए हो। अब तुम अभिनेता नहीं रहे, तुम दर्शक हो गए हो। इतनी ही बदलाहट है। और जब तुम साक्षी मात्र रह जाते हो तो शरीर उस सब को पूरा कर देगा जिसको पूरा करना करना किया जाना है। अगर तुम्हारे दुख के बहुत से कर्म बाकी है और अब तुम साक्षी हो गए हो, इसलिए तुम्हारा फिर जन्म होने वाला नहीं है, तो शरीर को भी इसी जन्म में उन सारे दुखों को भोगना पड़ेगा जिन्हें वह ऐसे अनेक जन्मों में भोगता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बुद्ध पुरुष को बहुतेरे शारीरिक रोग सताते हैं, क्योंकि अब भविष्य में कोई ना कोई जन्म नहीं है, भविष्य में कोई जीवन नहीं है, उसका अंतिम शरीर है। इसलिए सभी कर्मों को और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना, समाप्त करना है। और अगर हम जीसस के जीवन को पूरब की दृष्टि से देखें तो उनकी सूली एक भिन्न घटना है। पश्चिम की जन्मों की श्रृंखला को, पूर्व जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है। इसीलिए उसके पास सूली का कोई गहन विश्लेषण नहीं है। उन्होंने एक मिथक गढ़ लिया कि जिसने हमारे लिए जिस उस उन्होंने एक मिथक गढ़ लिया कि जीसस ने हमारे लिए दुख सहा और हमारे उद्धार के लिए सूली पर चढ़े। लेकिन यह बात बेतुकी लगती है। यह तथ्यपूर्ण भी नहीं है। अगर जीसस तुम्हारी मुक्ति के लिए मरे, तो फिर मनुष्यता भी दुख में ही क्यों है? और मनुष्यता तो अभी पहले ही
पहले से ही ज्यादा दुख में है। जीसस की सूली के बाद मनुष्य जाति प्रभु के प्रविष्ट राज्य में नहीं प्रविष्ट हो गई है। यदि उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया, यदि उनकी सूली हमारे अपराध और पाप के लिए पश्चाताप थी, तो जीसस निष्फल गए। क्यों? क्योंकि अपराध जारी है, पाप जारी है, दुख बना हुआ है, तब तो उनकी यात्रा व्यर्थ गई। तब तो उनकी सफलता, तब तो उनकी सूली निष्फल गई। ईसाइयत के बाद केवल एक मिथक है, लेकिन मानव जीवन के पूर्वीय विश्लेषण की दृष्टि बिल्कुल भिन्न है। जीसस की सूली के उनके अपने ही कर्मों की सघन अभिव्यक्ति थी, और यह उनका अंतिम बच्चा था। वे फिर शरीर में प्रवेश करने वाले ही थे, वे सिर्फ फिर शरीर में प्रवेश करने वाले नहीं थे। इसलिए उनके समग्र दुख एक बिंदु पर संचित और केंद्रित हो गए, घनीभूत हो गए, और वह बिंदु उनकी सूली बन गया। उन्होंने अपने लिए, अपने अतीत के कर्मों के लिए दुख सहा। कोई दूसरा तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम अपने कर्मों के कारण बंधन में हो। तो जीसस तुम्हें कैसे मुक्त कर सकते हैं? वे अपने को गुलाम बना सकते हैं, वे अपने को मुक्त कर सकते हैं, वे स्वयं मुक्त व्यक्ति बन सकते हैं। सूली के द्वारा उनके अपने कर्मों का हिसाब किताब बंद हो गया, पूरा हो गया। उनकी श्रृंखला अब समाप्त हो गई। कार्य कारण की श्रृंखला का अंत आ गया। उनका अब फिर जन्म नहीं होगा। वे दूसरे गर्भ में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर वे बुद्ध पुरुष नहीं होते, तो उन्हें यह सारा दुख अनेक जन्मों में झेलना पड़ता। वही दुख एक जन्म में एक बिंदु पर घनीभूत हो सकता है। तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और अगर तुम हस्तक्षेप करते हो, तो तुम अपने लिए ज्यादा दुख निर्मित कर लोगे। कर्मों में हस्तक्षेप मत करो, वरन उनके पास जाओ, उनके साक्षी बनो, उनके स्वप्नवत उन्हें स्वप्नवत समझो, यथार्थ को नहीं। उन्हें केवल देखो और उनके प्रति तटस्थ रहो, उनमें ग्रस्त मत हो। तुम्हारा शरीर पीड़ित है, तुम उस पीड़ा को देखो। तुम्हारा शरीर खुश है, उस खुशी को देखो। उसके साथ तादात्म्य मत करो। ध्यान का इतना ही अर्थ है। और दूसरी तरकीबें भी मत खोजो, बहाने मत खोजो। यह मत कहो कि इसके लिए तर्क दिया जा सकता है। तुम किसी भी चीज के लिए तर्क खोज सकते हो। तुम तर्क करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन स्मरण रहे, तुम्हारा तर्क आत्मघाती हो सकता है। तुम अपने ही विरोध में ही तर्क दे सकते हो, और तुम ऐसे तर्क खड़े कर सकते हो जिनसे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है, जिनसे तुम्हारा कोई रूपांतरण नहीं होने वाला है, बल्कि बाधा बन सकती है। लेकिन हम निरंतर तर्क करते रहते हैं। आज ही एक लड़की मुझे मिलने आई। उसने मुझसे पूछा कि बताइए, क्या ईश्वर है? वह विवाद करने को तत्पर थी कि ईश्वर नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसकी आंखों में झांका। वह तनावग्रस्त थी, वह तर्कों से भरी थी। वह इस मुद्दे पर झगड़ना चाहती थी। वह वस्तुतः गहरे में यह मानना चाहती थी कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर है
तो तुम कठिनाई में पड़ोगे। अगर ईश्वर है तो तुम वही नहीं रह सकते हो, नहीं रह सकते जो हो। तब तक एक चुनौती खड़ी हो जाती है। ईश्वर एक चुनौती है। उसका अर्थ है कि तुम अपने से संतुष्ट नहीं रह सकते। तुमसे कुछ उच्चतर, कुछ श्रेष्ठ संभव है। तब चेतना की ऊंची अवस्था, एक ऊंची अवस्था, परम अवस्था संभव है। ईश्वर का वही अर्थ है। वह लड़की तर्क करने को तत्पर थी। उसने कहा कि मैं नास्तिक हूँ और मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने उस लड़की से कहा कि यदि ईश्वर नहीं है तो तुम उसमें अविश्वास कैसे कर सकती हो? और ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे अविश्वास, उसके पक्ष और विपक्ष में तुम्हारे तर्क सबसे सब तुम्हारे तर्क सब तुमसे संबंधित है। परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों चिंतित हो? अगर परमात्मा नहीं है तो तुम लंबी यात्रा करके मेरे पास क्यों आई हो? वो चीज नहीं है। उसके संबंध में विवाद करने के लिए तुम मेरे पास क्यों नहीं आए हो? उसे भूल जाओ, उसे क्षमा कर दो और अपने घर जाओ। अपना समय मत गवाओ। अगर ईश्वर नहीं है तो तुम्हें चिंता क्यों है? वह नहीं है, यह सिद्ध करने का प्रयास क्यों करती हो? यह प्रयत्न तुम्हारे बाबत कुछ खबर देता है कि तुम भयभीत हो। अगर परमात्मा है तो वह चुनौती है। अगर परमात्मा नहीं है तो तुम जो हो वही बनी रह सकती हो। तब जीवन में कोई चुनौती नहीं है। जो आदमी चुनौतियों से, खतरों से, जोखिमों से भयभीत है, जो अपने को बदलने बदलने से, अपने रूपांतरण से डरता है, वह सदा परमात्मा को अस्वीकार करेगा। अस्वीकार उसका ढंग बन जाता है। लेकिन यह अस्वीकार उसके संबंध में कुछ बताता है, ईश्वर के संबंध में नहीं। मैंने उस लड़की को कहा कि परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिद्ध या असिद्ध किया जा सके। परमात्मा कोई विषय नहीं है जिसके पक्ष या विपक्ष में कोई मत बनाया जा सके। परमात्मा तुम्हारे अंतस की संभावना है। वह कोई बाह्य चीज नहीं है। वह तुम्हारे अंतस की संभावना है। अगर तुम उस संभावना तक पहुंच सके तो वह सत्य हो जाता है। अगर तुम उस शिखर तक की यात्रा न कर सको तो वह असत्य है। और अगर तुम उसके विरोध में तर्क देते हो तो यात्रा करने की बात ही नहीं रहेगी। तुम वही के वही बने रहते हो और यह एक दुष्चक्र बन जाता है। तुम तर्क करते हो कि ईश्वर नहीं है और इसी कारण तुम कभी उसकी ओर कदम नहीं उठाते, क्योंकि यह एक आंतरिक यात्रा है, एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है। तुम कभी यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उस बिंदु की ओर कैसे यात्रा कर सकते हो जो है ही नहीं। तो तुम वही के वही बने रहते हो।